जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रिएक्शंस वाला वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कल एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था और आज यह एक वीडियो आप सभी के लिए, सभी साथियों के लिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। इनको पढ़ने के बाद आपका कोई भी समीकरण कभी गलत नहीं हो पाएगा। कैसे बनाएंगे, कौन सी अभिक्रिया क्या होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और ये कौन सा का है, ये क्लास जो है आपका 10th का एनसीईआरटी है। क्लास 10th का एनसीईआरटी है ये, मैं आपको बता दूं, पहले ही बता दूं, आप लोग खुद भी बुक में जाकर इसे देख सकते हैं। देखिए दिए गए नीचे अभिक्रिया दी हुई है, इसमें बोला है असत्य कौन सा है। देखिए क्या दिया है, आपको दिया है इसने 2 जो है PbO जो है अगर कार्बन के साथ क्रिया करेगा तो 2B और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगा। देखिए यह लिखा है कि सीसा अपचायित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचायित हो रहा है, या फिर कार्बन जो है आपका उपचयित हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड जो है ये अपचयित हो रहा है। देखिए ये आपके बुक जो है मैंने निकाला है, देखिए दिख रहा है आपको। चलिए ये समीकरण दिया है आपको बुक से, एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ मिल जाएगा। 1 सही है, B सही है, सब कुछ दिया हुआ है। देखिए नोट करना, आपको A और B दोनों ही सत्य है। मतलब आपको नोट करना है कि सीसा उपचायित हो रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, उपचित कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ये कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर रहा है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर रहा है और क्या है, सीसा अपचित हो रहा है, Pb बाहर निकल चुका है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला है कि Fe2 अगर O3 अगर Al से क्रिया करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि ये है विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। Fe का स्थान चेंज हो रहा है, Fe2O3 ये स्थान, क्योंकि एक कम रिएक्टेंट और अधिक रिएक्टेंट जो होते हैं वह अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। सब कुछ जानेंगे, अभी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिएगा आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही विकल्प का आपको चुनकर बताना था। तो राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन गैस यौम क्या है, आयन क्लोराइड बनाता है। ये आपके समक्ष है। 4th क्वेश्चन आपके समक्ष है, देखिए क्या बोला है। अब ये कौन से क्वेश्चन है, तो ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो देखिए क्या बोला गया है, संतुलित समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के, ये कंटेंट गाइस आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से निकाला है और टाइप करवाया है और आपको मज़ा आएगा। बस आपको लाइक करना है अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो तो। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर जो है संख्या में होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और जो है द्रव्य संरक्षण, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए जो है एक जो है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादनों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ समीकरण दिए हुए हैं, उसे हमें संतुलित अभी करना है। कुछ समीकरण आपको दिए हैं, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को परिवर्तित करें। मतलब नाइट्रोजन क्लोराइड गैस से संयोजित करके अमोनियम बनाएगा, तो क्या कौन सी यहाँ पर रिएक्शंस होगी, क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये सारा का सारा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल और क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये देखिए आपके समक्ष दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, आपके बुक में भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए ये बुक से ही मैंने निकाला है। ये देखिए दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करके क्या बनाएगा, ये सब कुछ अब देखिए आंसर देखिएगा, ठीक है। ये 5वां 6वां 7वां सब कुछ ये देखिए साथियों। पहला वाला देखिए सभी बंधु कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। N2 जो है आपका H2 से क्रिया करके NH3 ये बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या सभी बंधु समझ चुके हैं क्या? ओके, दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, देखिए साथियों यहाँ पर सब कुछ दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर वायु मतलब O2 की क्रिया करवाएंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ये बनाएगा SO2 बनाएगा, साथ में ही पानी H2O मुक्त करेगा। और ये जो आपको सामने 2 3 2 दिख रहे हैं ना, ये बैलेंस को संतुलन करने के लिए यहाँ लगाया जा रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपके समक्ष है। अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या होती है आगे आपको बताऊँगा।
इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। बेरियम क्लोराइड अगर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और आपका बेरियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है साथियों, अगर पोटेशियम जल से क्रिया करेगा, पोटेशियम अगर जल से क्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्राइड, जिसे हम लोग KOH कहते हैं, साथ में ही हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। ये 5 रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिएगा, बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करिएगा। मैंने आपको बोला था ना कि संतुलित भी करने हमें बताएगा। आज इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बुक में भी छान मारेंगे ना गाइस तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। इतना शानदार कंटेंट मैंने आपके लिए ये जो है कलेक्ट किया है। देखिए H2 दिया है आपको HNO3 अगर CaOH होल ट्वाइस के साथ क्रिया करेगा तो आपका जो है क्या निकालेगा, ये HaNO3 ये निकलेगा। तो बैलेंस संतुलन करने के लिए ये देखिए, ठीक है साथियों, बैलेंस को संतुलित करने के लिए हमें जो है आपका HNO3 के पहले 2 लगाना पड़ेगा और साथ ही हमें जो है कहाँ 2 लगाना पड़ेगा, H2O यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर कैसे संतुलित होगा। यहाँ पर H कितने सर, यहाँ पर 2 है, H का मान कितना 2 है, यहाँ पर कितना है 2 4 है। देखिए ये 2 और 2 4 हो गए, H का काम खत्म, H के कितने 4 अणु खत्म हो चुके हैं। बस ऐसे ही हमें मिलान करना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी NaOH जो दिख रहा है तो इसमें होल सामने 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको जो है Na2 तो Na2 तो ये हो गया। ये देखिए Na2 यहाँ पर है और उसके साथ ही आपका OH, तो OH कितना यहाँ पर 4 है। ओके, तो यहाँ पर भी 4 दिख रहे हैं आप लोग को। तो इस तरीके से, और वो कितना 1 है तो सिंगल O है यहाँ पर। H कितना है 1, H 2 ये हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 3 और 4 हो गए H मेरे ख्याल से। हाँ ये देखिए ये 2 है, H 2 है और ये 2 4, तो ये देखिए यहाँ पर भी H 4 होगा। ये देखिए 2 और 2 4। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करिएगा, समझ में आया तो बिल्कुल लाइक करिएगा। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है। आपको दिया है NaCl जो है आपका AgNO3, NaCl जो है NOH3 से क्रिया करेगा तो ये बिल्कुल समीकरण सही है और सेकंड भी समीकरण बिल्कुल भी सही है। अब देखिए नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित जो है क्या करना है, रासायनिक समीकरण बताना है, संतुलित आपको करना है। देखिए फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ ही पानी को क्या करेगा, मुक्त करेगा। जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट Zn है जो आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके जिंक नाइट्रेट बनाएगा और ये जो है Ag को मुक्त करेगा, सिल्वर को क्या करेगा, मुक्त करेगा। ये ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड अगर एल्यूमिनियम जो है आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है कॉपर के साथ देखिए एल्यूमिनियम जो है साथ में अगर कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर को क्या करेगा, मुक्त करेगा। यही विस्थापन अभिक्रिया मैंने बताया ना, जगह चेंज कर देगा। बेरियम क्लोराइड अगर पोटेशियम जो है सल्फेट, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। ये समीकरण आपके समक्ष है। आगे देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन है आपके समक्ष, आप बुक से जरूर देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर लिखे भी हुए भी है पर बुक से भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आगे आते हैं, देखिए क्या लिखा है, विभिन्न अभिक्रियाएं है तो कौन सी अभिक्रिया क्या होती है उनके नाम आपको बताना है। पहली जो अभिक्रिया है पोटेशियम ब्रोमाइड जो है आपके बोरियम आयोडाइड से क्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड और बोरियम आपका बेरियम ब्रोमाइड बनाएगा। तो देखिए क्या होता है, रिएक्शन देखिएगा गाइस, यहाँ से कहीं भी रिएक्शन आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है बच्चा, पोटेशियम ब्रोमाइड साथियों, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब होता है KBr अगर क्रिया करेगा आपका BaAl2 मतलब बेरियम आयोडाइड से तो ये बनाएगा आपका कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड आपका I जो Ki और साथ में ही यह बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 को क्या करेगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये कहलाएगी। वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको बताया था, वियोजन अभिक्रिया के बारे में भी। जिंक एक जो है वियोजन मतलब क्या होता है, अगर आप जो है ये आपका बाबू आप जो है इन दोनों क्या हो गए, एक हो गए। पर वियोजन मतलब क्या होता है, दूर दूर हो गए, वियोजन मतलब दूर हो गए तो दोनों अलग हो चुके हैं। ठीक है,
इसे कहेंगे वियोजन। और संयोजन मतलब सफार साथ साथ रहेंगे, वियोजन मतलब दूर दूर होंगे। मतलब अगर दोनों चीज़ें एक जगह जुड़ रही है, तो जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा, तो ये दोनों दोनों जुड़ रहे हैं, मतलब ये अभिक्रिया क्या होगी, संयोजन। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ गए, वियोजन अभिक्रिया भी समझ गए, संयोजन अभिक्रिया भी समझ गए, और साथ में विस्थापन भी अभिक्रिया भी समझ जाएंगे। विस्थापन में एक ही चीज़ अलग होगी, ठीक है। चलिए, एक ही चीज़ अलग होगी। अगर आपका Mg मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, HCl के साथ क्रिया करेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 साथ में ही हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए, तो ये रिएक्शंस थी कुछ। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को भी देख लेते हैं कि जिन अभिक्रिया या जिन जो है अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा का भी क्या होता है, ऊर्जा होती है, और उन्हें जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, क्या है, CH4 अगर O2 से क्रिया करेगा, CH4 अगर O2 से क्रिया करेगा, तो CO2 साथ में ही यह हाइड्रोजन आपका H2O और ऊर्जा को क्या करेगा, मुक्त करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ऊष्माक्षेपी हो गई, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी ध्यान दीजिएगा। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी कहाँ से पूछा जाएगा, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का जो प्रकार योम जो है विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड बनाता है। चलिए, सिल्वर और क्लोराइड बनाता है, तो ये देखिए सूर्य के प्रकाश में क्या करेगा, यह AgCl जो है Ag+ जो है Cl2 को क्या करेगा, बाहर करेगा, ये निकालेगा। तो ये देखिए, अब देखिए श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जो आपका श्वसन होता है वह कौन सी अभिक्रिया है, तो वह जो आपकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो पूरी की पूरी अभिक्रियाएं आपके समक्ष है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। एक बार पढ़ लीजिएगा बस। सभी जीवों में कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और जो है ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। इस विशेष दहन, ठीक है, प्रक्रिया का श्वसन है, मतलब ये नाम श्वसन होता है। क्रिया, इस अभिक्रिया और में जो है ऊर्जा निकलती है, और अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ग्लूकोज के साथ C6H12 और O6 के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को और ऊर्जा को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है साथियों, ये हमने श्वसन की प्रक्रिया भी देख ली, ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए कुछ और भी चीज़ें वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों होती है, इसका रीज़न आपको बोला है। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया वह जो है, इसमें क्या होता है, एकल अभिक्रिया टूट जाते हैं और अधिक क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और संयोजन में, चलिए देखिए, मैंने बता चुका आपको, ये जो अभिक्रिया है आपका वियोजन और संयोजन दोनों एक चीज़ है, टूट गए, अलग हो गए, मतलब क्या है, वियोजन हो चुका है। संयोजन अभिक्रिया जुड़ चुके हैं और दो चीज़ें एक जगह जुड़ गई और जुड़कर एक चीज़ बनाई। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, क्या C+O2 जुड़ेगा तो CO2 बनाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभिक्रिया मैंने बता चुका है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी एक बार देख लेते। ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश का वियोजन अभिक्रिया और आपका विद्युत का वियोजन अभिक्रिया, तीनों ही देखिए। CaCO3 जो है ऊष्मा की उपस्थिति में CaO साथ ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगी। साथ में AgCl जो है सूर्य के प्रकाश में Ag+ आपका जो है क्लोरीन गैस बनाएगी। साथ में H2O जो है विद्युत धारा से क्रिया करके H2+O2 बनाएगी। ये तीनों चारों समीकरण आपके समक्ष है। इसे आप लोग एक कॉपी में नोट करिएगा साथियों, मैंने जैसा नोट किया है वैसे ही आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया को जानते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया दोनों ही जान लेते हैं कि इन अभिक्रिया में अधिक क्रिया तत्व कम क्रिया तत्व वाले यौगिक को स्थान घेर लेते हैं। मैंने भी बताया ना आपको। चलिए, ये दोनों भी मैंने आपको समझाया है कि ए अगर AB से क्रिया करेगा तो AC+B बाहर निकालेगा। जिंक अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके जिंक नाइट्रेट और जो है सिल्वर बाहर करेगा, ये अभिक्रिया होगी आपकी विस्थापन, ठीक है। एक ही चीज़ जो है अलग होगा और दोनों ही चीज़ अगर कॉम्बिनेशन अलग करते हैं तो यह कहलाएगा आपका द्विविस्थापन। पोटेशियम ब्रोमाइड साथ में आपका पोटेशियम क्लोराइड, तो ये पोटेशियम और आयोडाइड अलग करेगा और बेरियम और आपका ब्रोमाइड अलग करेगा। तो ये आपका दो चीज़ें अलग हो रही, मतलब दो मतलब द्वि, और विस्थापन मतलब एक ही चीज़ का विस्थापन होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये
देखिए क्या है, सिल्वर के शोधन के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है। तो कॉपर मतलब Cu, अगर हम लोग AgNO3 से क्रिया करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा CuNO3 और होल ट्वाइस, और सिल्वर को क्या करेगा, यह बाहर करेगा। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। देखिए आपका अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया देख लीजिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो जिन अभिक्रिया में विलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या है, जिन अभिक्रिया में अविलेय आपका अवक्षेप का निर्माण होता है, तो जो है आपका अवक्षेप अभिक्रिया कहलाती है। और जिन्हें निम्न अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट, साथ ही आपका BaSO4 जो है के सफ़ेद विलयन के अवक्षेप का निर्माण भी होता है, इसलिए यह जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट अगर क्रिया करती है तो क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ओजोन आपका क्या है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के धारा पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। और दो पद दिए हुए आपको, एक अपचयन और एक उपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। अगर अगर O2 से क्रिया करेगा तो अपचयन क्रिया होगी, क्या होगी, अपचयन में ऑक्सीजन क्या होती है, वो वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है, तो CO2 बनाएगा। अगर यह कार्बन और कॉपर का अपचयन करेंगे तो क्या बनाएगा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अपचयन अपचयन दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होगी, उपचयन में, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन लॉस ही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन आपके समक्ष दे रखा है। देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जो है वह काले रंग का हो जाता है। इस X तत्व उस काले रंग के यौगिक को समझाइए। देखिए काला रंग का तत्व कैसे बनेगा, अगर कॉपर के साथ भूरा जो है भूरे रंग का चमकदार तत्व क्या होता है, Cu होता है, कॉपर होता है। अगर इसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया मैंने करवाया उष्मा की उपस्थिति में तो ये CaO बनाएगा, और ये जो आपका CaO है काले रंग का तत्व होता है। समझ गए क्या साथियों। इससे बेस्ट मैं आपको और क्या दे सकता हूँ बच्चा, पूरे रिएक्शंस कम से कम 20 से 25 रिएक्शंस आपके समक्ष मैंने रखा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेना, और चीज़ें अगर पसंद आए कल और आज का ये दोनों वीडियो देख लेना। चलिए इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मान के चलिएगा। पूरी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्मा अभिक्रिया, आपका वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, सब कुछ हमने समझ लिया है। तो आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और ऐसी ही चीज़ें मैं आपको और भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल में, सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए बच्चे हो, और मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।